हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इस योजना के साथ ही अपन टॉप 20 एमसीक्यूज देखेंगे। ये 20 एमसीक्यूज आपको एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा देंगे मेरे भाई। इस योजना की थ्योरी आप मेरे भाई बूस्टर अकेडमी कपिल भाई के पास में पढ़कर आ चुके होंगे। अब अपन इसके एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आपकी वो योजना है ना, वो एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी। इस योजना के अंदर से जैसे सवाल बन सकते हैं, जैसे आरपीएस से सवाल पूछ सकती है, वैसे सवाल आपको यहाँ पर से मिलने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके पास में क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यह योजना है, ये युवा दिवस के अंदर से दिवस के ऊपर 12 जनवरी 2026 को चालू की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इस योजना के कार्यान्वयन अवधि के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे भाई याद रखना, यह योजना है ना, इस योजना के अंदर से 12 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2029 तक इसको निर्धारित किया गया है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, यह योजना उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित है। तो ये बात एकदम सही। दूसरा बात करते हैं, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। बात गलत आती है मेरे भाई, केंद्र सरकार थोड़ी है इसमें। तो साथियों, इसमें से आएगा कौन सा? राज्य सरकार आएगा। कौन सा आएगा लाला? राज्य सरकार आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा बात करते हैं, इस योजना के तहत 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करने का लक्ष्य है। तो ये बात भी सही है। पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, अच्छा सवाल है। सवाल दे रखा है कि योजना के तहत मोरिटोरियम अवधि कितनी निर्धारित की गई है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, यहाँ पर से 6 माह की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सुमेलित करना है, शैक्षणिक योग्यता और अधिकतम ऋण सीमा के बारे में पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले बात करें, यदि आवेदक है वो 8वीं से लेकर 12वीं पास है, तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात की जाए तो 7 लाख रुपए तक ऋण मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, अगर स्नातक IITI उच्च शिक्षा, तो मेरे भाई 10 लाख रुपए तक यहाँ पर से मिलने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मार्जिन मनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों याद रखना, यह परियोजना लागत का 10% या अधिकतम सीमा तक सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सर्विस और ट्रेड सेक्टर में स्नातक आवेदक के लिए ऋण की अधिकतम सीमा क्या है, वो आपसे पूछी गई है। तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखना, मैंने रूप से बात की जाए तो मेरे भाई याद रखना, स्नातक हो गया, IITI हो गया, या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए सर्विस और ट्रेड सेक्टर की में जो ऋण सीमा है मेरे भाई, वो आपको देखने को मिलेगी 5 लाख रुपए। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से 3.5 लाख रुपए दे रखा है। तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा जो 8वीं से लेकर 12वीं तक है ना, उनको साथियों ये आपको सर्विस सेक्टर में देखने को मिलेगा, उनको साथियों ऋण मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से 7 लाख रुपए। तो साथियों 7 लाख रुपए है, ये साथियों 8वीं से लेकर 12वीं तक है, उसको साथियों विनिर्माण क्षेत्र में मिलेगा। ये थोड़ा सा याद रखना, किस में मिलेगा मेरे भाई? विनिर्माण के लिए आपको देखने को मिलेगा। और वहीं 10 लाख रुपए मेरे भाई याद रखना, ये 10 लाख रुपए है वो स्नातक वालों के लिए है, और वो भी कहाँ पर? ये भी विनिर्माण में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, योजना के तहत पात्रता के लिए आयु सीमा क्या है, वो पूछी गई है। तो योजना के अंदर से साथियों इसमें जो पात्रता रखने वाले हैं वो 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होने चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि कोई लाभार्थी गलत जानकारी देकर ऋण लेता है तो उस पर कितना दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, उसके ऊपर 18% का ब्याज लगाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, लाभार्थी है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा दे रखा है कि ऋण चुकाने की अवधि 5 वर्ष है। ठीक है। दूसरा बात करें, इस योजना में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का शुल्क लाभार्थी को देना होता है। तो ये बात साथियों गलत आती है। ठीक है, क्योंकि ये साथियों शुल्क मुक्त है। ठीक है, शुल्क मुक्त है, ये भी याद रखना है।
क्या है मेरे भाई, शुल्क मुक्त है, ये भी याद रखना। दूसरा बात करते हैं, आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, ये बात भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि संस्थागत आवेदन के मामले में 18 वर्ष से 45 वर्ष के युवाओं को उस संस्था में कम से कम कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ओनरशिप के अंदर से 51% की होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इस योजना के तहत प्रशिक्षण किस संस्था के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। इस सवाल को जरूर छपेगा आपके एग्जाम में। तो साथियों, वो आ जाती है राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के द्वारा करवाया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा पास आवेदक के लिए सर्विस और ट्रेड सेक्टर में ऋण की अधिकतम सीमा क्या है, वो आपसे पूछी गई है मेरे भाई। अच्छा सा सवाल है, घुमा फिरा कर इसको बताया गया है। तो याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 3.5 लाख रुपए, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक। ये किस में पूछा गया, सर्विस एंड ट्रेड में पूछा गया, विनिर्माण में नहीं पूछा गया मेरे भाई। तो फिर विनिर्माण का कमेंट कर कर आप मेरे को बताओगे मेरे भाई, अगर आपको याद है तो थोड़ा बहुत। तो विनिर्माण में कितना था, 8वीं से लेकर 12वीं पास वाले आवेदकों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऋण के लिए पात्र नहीं है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो इसके बारे में अगर बात करें तो खनन और रियल एस्टेट वाला है, वो इसमें से शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कथन और कारण सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, सवाल है कि इस योजना के अंतर्गत लिया गया ऋण है वो 100% ब्याज मुक्त होगा, ठीक है। ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा, ये बात भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, और ये तो ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को अपना उद्योग कम से कम कितने समय तक संचालित करना अनिवार्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, 2 वर्ष तक संचालित करना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आवेदक प्रक्रिया के संबंध में सही विकल्प का बताना है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो कौन कौन सा कथन सही है। आवेदक है मेरे भाई, आवेदक है वो SSO ID के माध्यम से जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र में होगा, यह बात सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्जिन मनी की गणना के लिए सही है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो प्रोजेक्ट का लागत का 10% अपन मान सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणियों के वाहनों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इस योजना के अंदर जो छोटे वाहन है वही पात्र हो सकते हैं यदि वे स्वरोजगार का हिस्सा हैं तो, लेकिन साथियों 15 लाख से ऊपर वाले हैं वो इससे बाहर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, वो सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देकर उद्यमी बनाना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा मेरे भाई, ठीक है। ये थे आपके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के टॉप T20 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हुआ होगा। इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना। थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी वीडियो आगे कंटिन्यू मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम राम।